जानकारी। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने मामले पर रोक लगी है। डिवीजन बेंच ने इस पर रोक जो है लगा दी है और एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई है। सिंगल बेंच के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के मामले में ये रोक लगी है। डिवीजन बेंच ने फिलहाल ये रोक लगा दी है। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई है। सिंगल बेंच के आदेश पर फिलहाल ये रोक लगाई गई है। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के मामले में फिलहाल ये रोक लगाई गई है। डिवीजन बेंच ने फिलहाल ये रोक लगाई है और इस बीच ये बड़ी जानकारी, एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका पर ये सुनवाई हुई और इस मामले को लेकर के फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के मामले में रोक लगी है और डिवीजन बेंच ने फिलहाल ये रोक लगाई है। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका पर ये सुनवाई हुई और इसके बाद सिंगल बेंच के आदेश पर ये रोक लगा दी गई है। विश्वास शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विश्वास, बताइए क्या जानकारी अब इस पर है? जी बिल्कुल, देखिए एसआई भर्ती परीक्षा, बताइए विश्वास। चलिए, लगता है शायद संपर्क टूट गया, लेकिन आपको लगातार ये खबर बता रहे हैं। ये बड़ा मामला है और एसआई भर्ती से जुड़ा हुआ मामला, और आज ये माना ही जा रहा था कि इस मामले को लेकर के बड़ा निर्णय आ सकता है और फिलहाल डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है और इस पर ये अभी तक की सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है। और एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दरअसल सिंगल बेंच के आदेश पर ये रोक लगाई गई है और एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के मामले में फिलहाल रोक लगी है। विश्वास शर्मा हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। विश्वास, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? विश्वास बताइए, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए आज डिवीजन बेंच में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में सुनवाई हुई, जिसको 28 अगस्त को सिंगल बेंच ने रद्द करने के आदेश दिए थे और आज डिवीजन बेंच ने फिलहाल सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सुनवाई करते हुए और उसमें अपनी तरफ से जजमेंट देते हुए उसे अभी फिलहाल रोक लगा दी है उस फैसले पर। अभी एसआई भर्ती जो परीक्षा है वो रद्द नहीं की जाएगी और जो ट्रेनी एसआई अभी उसमें चयनित है उन्हें उनकी जो नौकरी है उसकी स्थिति को यथासंभव रखा जाएगा। अभी ऑर्डर हालांकि नहीं आए कोर्ट के डिटेल्स, तो उसमें जान पाएंगे कि किस तरह की टिप्पणी जो जस्टिस हैं उन्होंने की है। लेकिन फिलहाल जो ट्रेनी एसआई है उनकी तरफ से अपील में कहा गया था कि हमें नियुक्ति दे दी गई है, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हमने ट्रेनिंग कर ली है, तो इसके बाद में इस तरह से रद्द करना न्यायोचित नहीं है। साथ ही सरकार भी सिफारिश कर चुकी है कि भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की जाए। एसओजी अभी जब जांच कर रही है तो जांच के भीतर ही भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देना न्यायोचित नहीं है, ना ही कानून सम्मत है। क्योंकि तो यानी कि विश्वास, मैं रोकना चाहूंगा, आपको रोकना चाह रहा हूं और स्पीच थोड़ा सा ये क्लियर और साफ बताएं अपने दर्शकों को कि जो कोर्ट के समक्ष मामला गया था और इसमें एसआई भर्ती को लेकर के जो भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई थी, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। विश्वास, इस पर थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। ये भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है और अब आगे क्या होगा इस पर? जी बिल्कुल, देखिए सिंगल बेंच का जो फैसला था कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा, इस फैसले पर अभी डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है। अभी भर्ती जो प्रक्रिया है वो रद्द नहीं होगी, उसे जैसे पहले जो उसकी स्थिति थी यथा स्थिति में उसे रखा जाएगा। अब भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाएगा। दोबारा से अब डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान जांच करने के आदेश भी माननीय हाईकोर्ट दे सकता है और उसके बाद में जो नए साक्ष्य होंगे उसके आधार पर सुनवाई होगी। साथ ही जो अपील करता है, जो याचिका करता है ट्रेनी एसआई, उन्होंने ये कहा है कि ये कानून सम्मत नहीं है कि आप भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दें, क्योंकि हमारी नियुक्ति हो चुकी है, हम पहले से किसी अन्य सेवाओं में लगे हुए थे, वहां से हम नौकरी छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो ये कानून सम्मत नहीं है। साथ ही जब राज्य सरकार अपनी तरफ से सिफारिश कर चुकी है कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द ना किया जाए और एसओजी अभी जांच कर रही है, तो बिल्कुल पृथक्करण संभव है कि दोषियों को सजा मिल पाए और दोषी और जो ईमानदार लोग हैं उनको पृथक्करण किया जाए और ईमानदारों को भी न्याय दिया जाए। इस तरह की अपील में बात कही गई है। वहीं जो जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि लगातार कोशिश कर रहे थे कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए, उसके लिए जिन्होंने लगातार कोशिश की थी उनकी ओर से कैविएट लगाई गई है। उनके अधिवक्ता हरिंदर नील ने हाईकोर्ट में कैविएट लगाई है। कैविएट के अंदर जब भी किसी फैसले के खिलाफ कोई भी सुनवाई होती है तो एहतियातन तौर पर कैविएट की याचिका लगाई जाती है, ताकि कोर्ट जो है वो पक्ष को ये पूरी जानकारी देता है कि आपके फैसले के खिलाफ या आपके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई या जो आपको फैसला है उस पर किस प्रकार की सुनवाई हो रही है। तो अब उनकी ओर से कैविएट याचिका दायर की गई है, उन्हें इस बारे में बताया जाएगा और उनकी ओर से कहा गया है कि हम भी मजबूती से अपना पक्ष डिवीजन बेंच के समक्ष रखेंगे। अभी कुछ ही देर में हमें ऑर्डर्स पूरे मिल जाएंगे, तो उसके बाद में हम ये बता पाएंगे, स्थिति साफ हो पाएगी कि जस्टिस ने माननीय
हाईकोर्ट ने क्या कुछ अपनी टिप्पणी में आज कहा है। अच्छा विश्वास, इसमें क्योंकि कई चीजें हैं, जैसा कि एक तो अपनी नौकरी छोड़ करके किसी और दूसरे विभाग से यहाँ पर आए थे, और दूसरा अभी मामला विचाराधीन था, जांच अभी चल रही है, तो ऐसे में किसी भी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं करना चाहिए था। ट्रेनिंग उनकी चल रही थी, तो ऐसे में ये इसको लेकर के कानूनी पहलू इसमें दिखाई दे रहे थे, जिसको आधार बना करके ये कहा गया। और इसमें तीसरा पक्ष ये भी रखा गया कि सरकार नहीं चाहती थी कि ये भर्ती परीक्षा जो है वो रद्द कर दी जाए। तो इन कुछ चीज़ों को आधार बना करके यहाँ पर ये बात रखी गई, इसको फ्रेम किया गया। लेकिन अब जो पक्ष ये चाहता था कि भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए, इसमें क्योंकि कई गड़बड़ियाँ हुई हैं, बहुत सारे लोग अभी तक गिरफ्त में आ चुके हैं, अब उनका इस पर क्या स्टेक होगा, क्योंकि कैविएट उन्होंने जैसा आप बता भी रहे हैं, तो आगे की अभी उनकी राह थोड़ी सी मुश्किल है। और फिलहाल इस पर जो भर्ती परीक्षा रोक दी गई, रद्द कर दी गई थी, उस पर फिलहाल के लिए रोक है अब। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था, भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, उस पर रोक लगा दी गई है। और आप यूं मान सकते हैं आपके 28 अगस्त का जब फैसला आया था, उससे पहले की जो स्थिति थी, अब स्थिति उसी तरह की हो गई है कि जो लोग चाहते थे कि भर्ती प्रक्रिया रद्द ना हो, वो उस वक्त वहां पे उसके लिए याचिका लगा रहे थे, और जो लोग चाहते थे कि भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी जाए, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। तो अब फिर से वहीं पर सुई आकर अटक गई है। जो 28 अगस्त के फैसले से पहले जो मामला था, बस वहां पर सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई हो रही थी, अब डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई हो रही है। और इस पर लगातार सुनवाई होगी, और माननीय हाईकोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि लगातार सुनवाई होगी। 10 सितंबर को अभी आरपीएससी के लिए को लेकर के जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है, उसको लेकर भी सुनवाई होना बाकी है। उसके लिए भी माननीय उच्च न्यायालय ने जांच के आदेश दिए हैं कि आरपीएससी, जिसकी एक बड़ी भूमिका, बड़ी संलिप्तता सिंगल बेंच के आदेश में बताई गई थी कि किस तरह से वहां पर जो 6 सदस्यों का नाम भी माननीय हाईकोर्ट ने लिया था कि किस तरह से उनकी संलिप्तता पूरे इस मामले में पाई गई थी। और जो आरपीएससी जो एक संस्थान है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो सुनिश्चित करवाएं कि किसी प्रकार की कोई भर्ती में फर्जीवाड़ा ना हो, कि और जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया एक तरीके से बिना किसी फर्जीवाड़े और बिना किसी गड़बड़ी के पूरी हो। लेकिन चूंकि आरपीएससी अपने काम नहीं पूरी तरीके से कर पाई, आरपीएससी के मेंबर्स की संलिप्तता पाई गई, तो उसको लेकर भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने के आदेश दिए गए थे, जिसके ऊपर 10 तारीख को सुनवाई होनी है। और अब यहाँ से कैविएट की याचिका लगा दी गई है उन अभ्यर्थियों की ओर से जो भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहे थे। अब वे अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, और अब ये जो सुनवाई है ये जारी रहेगी। ठीक है विश्वास, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, एसआई भर्ती रद्द करने के जो आदेश थे उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, और एसआई भर्ती रद्द करने का ये मामला, क्योंकि इससे पहले तक जिस मामले को लेकर के एक बड़ी संख्या में छात्र जो कि कोर्ट की तरफ नज़र बनाए हुए थे और ये मांग कर रहे थे कि भर्ती परीक्षाएं जो रद्द है वो करनी चाहिए, और ऐसा फैसला कोर्ट की तरफ से आया था। लेकिन अब डिवीज़न बेंच ने फिलहाल इस भर्ती परीक्षा के रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है, और अब वापस से पुरानी स्थिति बन गई है। यानी कि अभी जो है जो लोग जो हैं नौकरी पर रहे थे वो वैसे ही रहेंगे। अभी इस पर कोई निर्णय नहीं है, इस पर सुनवाई होगी, और उसके बाद इस मामले को लेकर के क्या फैसला आता है वो फिलहाल जो है आने वाले समय में कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो पुरानी स्थिति बन चुकी है। डिवीज़न बेंच ने क्योंकि भर्ती परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है, और एकल पीठ के फैसले की खिलाफ याचिका पर रोक लगाई है। सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगी है, और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश पर फिलहाल ये रोक लगा दी गई है। और इस बीच ये बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई है, और लगातार क्योंकि इस मामले को लेकर के जानकारी मिल रही थी, और इसमें आज सभी की नज़रें इस बात पर थी कि डिवीज़न बेंच के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है एकल पीठ के फैसले के खिलाफ, क्योंकि याचिका पर आज सुनवाई हुई, और इस पर फिलहाल जो पहले फैसला लिया गया था उस पर रोक लगा दी गई है। पहले भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया था, जिस पर अब रोक लगा दी गई है। तो ये फिलहाल पूरी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आगे भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस मामले को लेकर के बारीकी से जानकारी देंगे। वो बताएंगे कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आगे क्या ऑप्शंस खुले होंगे। वो तबका जो कि लगातार सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहा है, जो ये मांग कर रहे थे कि एसआई भर्ती परीक्षा में कई गड़बड़ियां हुई हैं बड़े स्तर पर, और आरपीएससी के जो सदस्य हैं अगर उनकी भी इसमें संलिप्तता रही है तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है। कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं, कई क्लूज इसमें मिल चुके हैं। तो ऐसे में इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग सीधे तौर पर उठ रही थी, और वो एक लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं।
हालांकि इसमें सरकार के मंत्री भी इसमें अपना सहयोग देते हुए नजर आए थे। कई बार उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी था, सरकार के सामने तक अपनी बात पहुंचाई थी। लेकिन फिलहाल कोर्ट के समक्ष जब ये मामला पहुंचा तो इससे पहले कोर्ट के द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला सुनाया गया था। लेकिन उसके बाद इस मामले को लेकर के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी गई है इस बार, और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई गई है। डिवीजन बेंच ने फिलहाल ये रोक लगाने का फैसला लिया है और एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका पर यह सुनवाई हुई थी, जिस पर डिवीजन बेंच ने ये फिलहाल बड़ा निर्णय लिया है। और अब इस मामले को लेकर के आगे सुनवाई होगी और आगे इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।